जी हाँ दोस्तों, योगी की मदद करने वालों की राजनीति खत्म कर देंगे अखिलेश। आप सुन रहे हैं, योगी की राजनीति में मदद करने वालों की राजनीति ही अखिलेश खत्म करने जा रहे हैं। राजा भैया पर लगाया ऐसा निशाना, घायल हो गई पूजा पाल। उधर बागियों में भी बढ़ गई बेचैनी। योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे झटका, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, ऐसा क्या निशाना लगाया है कि अब राजा भैया के साथ सपा की बागी पूजा पाल आ गई है। और राजा भैया को तो झटका अखिलेश देंगे ही, लेकिन यह झटका पूजा पाल के लिए भी है, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए अखिलेश के विश्वास के साथ विश्वासघात कर दिया है। और अब उसी का खामियाजा अखिलेश राजनीति खत्म करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में मदद करने वालों की अखिलेश, चूंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सबसे आक्रामक तेवर अगर किसी का होता है वो अखिलेश का होता है। योगी सबसे भिड़ जाते हैं, अखिलेश से नहीं भिड़ पाते हैं। वो कोई अपनी कोई कमी हो या फिर कुछ ऐसी वो सिचुएशन होगी। अब अखिलेश से छल करने का खामियाजा अब दोस्तों साफ तौर पर चायल से विधायक पूजा पाल भुगतेंगी, अंजाम देखेंगी। पछतावा भी होगा, लेकिन पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। और दोस्तों, इस काम में मदद करेंगे राजा भैया के विधायक। एक तस्वीर अखिलेश यादव ने ऐसी दिखाई जिसे देख राजा भैया हैरान तो होंगे ही, लेकिन झटका पूजा पाल को लगेगा। यह क्या है, पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या अखिलेश यादव को यह बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है कि जो है आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ समेत 8 जिलों की 30 से ज्यादा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करनी है। यानी 8 जिलों की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर राजा भैया को अभी से घेरना जरूरी है। दोस्तों, जहां अखिलेश यादव ने कुंडा में राजा भैया को घेरने के लिए ज्योत्सना सिंह समेत कुछ दावेदारों में से किसी एक के सिलेक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के आसपास के जिलों में राजा भैया के प्रभाव को कम करने के लिए अब उन्हीं के कद्दावर नेता को अपने पाले में लाने के लिए मन भी बना चुके हैं। दोस्तों, अब राजा भैया की पार्टी से जिस नेता का झुकाव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर हो गया है, झुका है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ से वफादारी निभाने वाली सपा की बागी विधायक पूजा पाल की राजनीति को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब राजा भैया की राजनीति को अखिलेश तो तोड़ेंगे, और इसके साथ ही पूजा पाल को भी किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। जवाब हिसाब सब कुछ देना पड़ेगा। दोस्तों, अब अखिलेश यादव को यह बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के गढ़ों में सपा ने जीत दर्ज की, जो बीजेपी का हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में, यानी अपनों ने लूटा, दूसरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो सामना करना पड़ा, 2000 आज तक डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बीजेपी से, लेकिन उसके पीछे भी कई तर्क थे, कई वजहों थी, और जो आज तक बीजेपी तलाश नहीं पाई है, और जिसकी जड़ अखिलेश राहुल। और उसी जीत में राजा भैया ने भी जो मदद की है, दरअसल उसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी की भूमिका भी थी। अंदर खाने कहीं ना कहीं राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ के कहने पर उनकी मदद की। अगर वक्त रहते राजा भैया की राजनीति की अगर बात करें तो कतरे नहीं, क्या है, राजनीति को कतरे नहीं गए कर देना। दोस्तों, अगर वक्त रहते राजा भैया की राजनीति को कतरे नहीं गए तो वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इसका बड़ा कारण जनसत्ता दल यानी लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। राजा भैया इस सीट पर पिछले 30 से ज्यादा सालों से विधायक हैं। कुंडा एक ऐसा किला है दोस्तों, जिस पर ना तो सत्ताधारी बीजेपी और ना ही सपा बसपा फतह हासिल कर पाई है, मगर सियासी गलियारों में
अब ऐसी चर्चा है कि सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस सीट पर राजा भैया को घेरने की प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, एक खबर आई थी कि कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ सपा ज्योत्सना सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि जब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर एक सवाल हुआ, सवाल यह कि क्या कुंडा में क्या आप ज्योत्सना सिंह को टिकट देंगे? सवाल सुनते ही अखिलेश ने जवाब में कहा, तुम उनके समर्थक हो क्या? टिकट देने की बात हम बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है, और टिकट आप लोग मत बांटो, हम बांटेंगे, आने दो वक्त। लेकिन अखिलेश की इसी बात में ये तो झलक दिखती है दोस्तों कि कुंडा को लेकर सपा की ओर से जो रणनीति बन रही है। दोस्तों, ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ की ही रहने वाली हैं और ज्योत्सना फिलहाल क्षेत्रीय राजनीति में एक्टिव भी हैं। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। दोस्तों, साल 2016 में वो सपा में शामिल हुई थी। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वो नगर पालिका के चुनाव में भी सपा के टिकट पर वो लड़ चुके हैं। दरअसल पिछली बार सपा चीफ ने कुंडा में कुंडी लगाने का नारा दिया था। कुंडा में कुंडी लगाने का नारा मतलब साफ था कि सपा राजा भैया को हराने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी। माना जा रहा है कि तभी से सपा प्रतापगढ़ को साधने के लिए लगी हुई है। अब दोस्तों, एक और खबर आई है। निशाना तो अखिलेश यादव ने राजा भैया पर लगाया है, लेकिन इसका झटका लगेगा योगी आदित्यनाथ की मुरीद हो चुकी सपा की बागी विधायक पूजा पाल को। दोस्तों, दरअसल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दाहिने हाथ माने जाने वाले पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार पासी ने 5 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सियासी हलचल जिसने तेज कर दी। भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन चर्चा आम है कि एक तरह से पासी जल्दी राजा भैया का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शैलेंद्र कुमार पासी कौशांबी और प्रयागराज मंडल में दलित समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो 3 बार सांसद, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय धर्मवीर केंद्र में मंत्री रहे हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। शैलेंद्र कुमार 1998 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2004 से 2014 तक वो लगातार सपा के टिकट पर कौशांबी से सांसद रहे। वो चायल विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। 2014 में चुनाव हारने के बाद राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में चले गए, लेकिन 2019 में वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव को इस वक्त चायल विधानसभा के लिए एक मजबूत चेहरे की तलाश है। दरअसल यहीं से सपा विधायक पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत कर दी थी और बीजेपी खेमे में शामिल हो गई थी। सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और जिससे ये सीट अब खाली मानी जा रही है। 2 बार यहां से विधायक रह चुके शैलेंद्र कुमार इस खाली जगह को भरने के लिए अखिलेश की पहली पसंद बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जब इस मुलाकात को लेकर शैलेंद्र कुमार पासी से सवाल किया गया, उन्होंने सधे हुए अंदाज में कहा कि यह सिर्फ 9 वर्ष की शुभकामना देने के लिए शिष्टाचार मुलाकात थी। राजनीति को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। दोस्तों, अखिलेश ने पहले राजा भैया के करीबी गुलशन यादव को उनके खिलाफ लड़ाकर चुनौती तो दी थी। अब शैलेंद्र कुमार जैसे पुराने साथी का सपा में आना राजा भैया के लिए बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ और कौशांबी के इलाके को पूरी तरह से पैक करना चाहते हैं। एक तरफ इंद्रजीत सरोज और पुष्पेंद्र सरोज जैसे बड़े पासी नेता पहले से साथ हैं, तो दूसरी तरफ एसपी सिंह पटेल और इसके अलावा राम कुमार के जरिए कुर्मी वोट बैंक को साधा जा रहा है। और शैलेंद्र कुमार के आने से दलित ओबीसी का एक ऐसा मजबूत कॉम्बिनेशन तैयार होगा जिससे पार पाना एनडीए और राजा भैया दोनों के लिए मुश्किल होगा दोस्तों। तो दोस्तों, साफ है राजा भैया जो कि योगी आदित्यनाथ से वफादारी के लिए न जाने उन्होंने क्या नहीं किया, दिल्ली तक पंगा ले लिया और अब राजा भैया को एक तरह से साधने की भी कोशिश। अखिलेश तो वहीं दूसरी तरफ
पूजा पाल के जरिए भी संदेश राजा भैया, पूजा पाल कई तरह से, चूंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से भीतरघात अखिलेश और सपा के साथ किया गया, यानी ये मान के चलिए अखिलेश उस घात को भूले नहीं हैं और अखिलेश को वो याद है और आज तक उन्हें उनके जख्म को वो हरा कर रहा है। और आने वाले समय में अखिलेश यादव उनकी राजनीति भी खत्म करेंगे और राजा भैया पर भी सीधा निशाना सहारा और दूसरी तरफ पूजा पाल, सबका हिसाब किताब। मूड में 27 से पहले अखिलेश यादव। खबर पे आपकी राय।